एक बर्फीले इलाके में वैज्ञानिकों की टीम को एक हैरान कर देने वाली चीज मिली। हजारों साल पुरानी बर्फ के नीचे एक महिला का शरीर पूरी तरह सुरक्षित था। ना सड़न, ना घाव, ना कोई नुकसान। उसकी त्वचा इतनी नर्म और चमकदार थी जैसे अभी अभी किसी ने स्पा किया हो। जैसे ही वैज्ञानिकों ने उसकी आंखों पर टॉर्च डाली, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसकी पुतलियां रोशनी पर प्रतिक्रिया दे रही थीं, जो सिर्फ जिंदा इंसान में ही संभव है। उसे तुरंत ब्रेन वेव मशीन से जोड़ा गया और ये देखकर सब दंग रह गए कि 10,000 साल पुरानी ये महिला अभी भी जिंदा थी। फौरन एक गर्म रूम बनाया गया। बर्फ को तेजी से पिघलाने के लिए तापमान 100 डिग्री तक बढ़ा दिया गया। कुछ घंटों में बर्फ पूरी तरह पिघल गई। महिला को ऑपरेशन टेबल पर लाया गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। उसकी धड़कनें धीरे धीरे लौटने लगीं और फिर उसने आंखें खोल दी। 10,000 साल बाद वो महिला फिर से जिंदा हो चुकी थी। परिवेश अजनबी था, इसलिए वो घबरा गई। वैज्ञानिकों ने उसे शांत करने के लिए दवा दी। जब दोबारा होश आया तो उसकी हालत स्थिर थी। वैज्ञानिक अभी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भाषा समझ नहीं पा रही थी। इसी बीच उसने अपने हाथ पर कुछ अजीब महसूस किया। जब पट्टी हटाई गई तो सभी चौंक गए। घाव पूरी तरह से भर चुका था। वैज्ञानिकों ने तुरंत उसके डीएनए और कोशिकाओं की जांच की। नतीजा सामने आया। उसके शरीर की कोशिकाएं आम इंसान की तुलना में 10 गुना तेजी से खुद को रिपेयर करती थीं। अब तक यह महिला एक रहस्य बन चुकी थी। इसी दौरान एक वैज्ञानिक जो बाहर सर्वे कर रहा था, बेस में घुसते ही बेहोश हो गया। शरीर जम चुका था और दिल रुकने की कगार पर था। तभी महिला, जिसे अब छोटी माई कहा जा रहा था, वहां पहुंची। उसने चुपचाप अपना हाथ उस व्यक्ति के सीने पर रखा, आंखें बंद की और कुछ ही सेकंड में वो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब वैज्ञानिकों को शक हुआ, क्या छोटी माई वाकई इंसान है या किसी और ही दुनिया से आई है। तभी एक और वैज्ञानिक बेहोश हो गया। जांच में पता चला वो किसी अज्ञात वायरस से संक्रमित है, जो शायद छोटी माई के संपर्क से फैला। वायरस इतना घातक था कि आधुनिक इंसान उसे झेल नहीं पा रहे थे। एक एक करके बाकी वैज्ञानिक भी संक्रमित होने लगे। अब सबकी नजर फिर से छोटी माई पर गई। अभी ने उससे मदद मांगी। इस बार उसने उसकी बात समझ ली और बिना कुछ कहे मदद करने को तैयार हो गई। उसने फिर से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया और बीमार महिला को ठीक कर दिया। लेकिन इसके बाद छोटी माई खुद बहुत कमजोर हो गई। ब्लड टेस्ट में सामने आया कि उसके शरीर की सफेद रक्त कोशिकाएं बहुत तेजी से घट रही थीं। अगर उसने दूसरों की मदद करना जारी रखा तो उसकी खुद की जान जा सकती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो और किसी को ना छू सके। लेकिन छोटी माई जानती थी, वायरस उसकी वजह से फैला है। वो किसी निर्दोष को मरते हुए नहीं देख सकती थी। एक रात जब गार्ड सो रहा था, वो चुपचाप वहां से निकली और बाकी सभी बीमारों को एक एक कर ठीक कर दिया। लेकिन इस बार उसकी खुद की ऊर्जा इतनी खत्म हो चुकी थी कि वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी उसे बचाने के लिए, लेकिन विज्ञान की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। मरते मरते छोटी माई बस 2 शब्द कह पाई, माफ करना, और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। शायद अगर वो जिंदा भी रहती तो भी इंसान उसे रिसर्च के लिए बंदी बनाकर रखता, ना कि एक जीवित आत्मा समझकर।